गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी एंड वेलकम वंस अगेन। तो अब हम आज एक बार जो हमने मशीन डिज़ाइन में अभी तक पढ़ा उसको वाइंड अप करते हैं, ताकि हमको फिर से एक बार समझ में आए कि हम अभी तक कहाँ तक पहुँचे और हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है। बिकॉज सिंस वी आर स्टार्टिंग दिस वीक वेरी फ्रेशली, तो सबसे पहले हमने मशीन डिज़ाइन को, आई होप कि आज आपको ठीक से दिख रहा होगा। मशीन डिज़ाइन डेफिनेशन, इम्पोर्टेंस, बेसिक नीड, ये सारी चीज़ें पढ़ी। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कैटेगराइजेशन ऑफ मशीन डिज़ाइन, जिसमें हमने, आपको याद होगा, मुख्य रूप से 4 डिज़ाइंस को हमने डिस्कस किया। रेशनल डिज़ाइन, एम्पिरिकल डिज़ाइन, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, डिज़ाइन बाय एक्सपीरियंस। तीसरा बेसिक डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स। इसमें मैंने आपको फॉर मशीन एलिमेंट इसमें मैंने आपको तकरीबन 20-22 आपको डिफरेंट एस्पेक्ट्स बताए जो हम ड्यूरिंग मशीन डिज़ाइनिंग के देखते हैं। उसके बाद हमने बेसिक डिज़ाइन प्रोसीजर को देखा। उसके बाद हमने सेकेंड लास्ट क्लास में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड्स, नेक्स्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस, इनको देखा। और लास्ट में हमने देखा फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जिसे कि हम FOS कहते हैं। और मुझे याद है कि हमने पेज नंबर 49 को डिस्कस भी किया ड्यूरिंग हमारे जो हमने लास्ट क्लास ट्यूटोरियल लिया था, उसमें भी हमने ये डिस्कस किया कि हम इसको किस तरीके से निकालते हैं। दो यदि हम इसी FOS की लास्ट बात करें जो लास्ट क्लास में हमने किया था, दैट इज FOS इज इक्वल टू यील्ड स्ट्रेस डिवाइडेड बाई डिज़ाइन स्ट्रेस। ये हमने 2 किए। इसके बाद हमने आपको 2 ग्राफ बताए थे मैंने आपको। तो एक बार हम फिर से, मैंने आपको ये भी बताया था लास्ट क्लास में कि हमने जो एक बार हमने आपको ये भी बताया था लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जो एक किसी भी माइल्ड स्टील का अंडर टेंसाइल स्ट्रेस बनता है, और मैंने आपको ये भी बोला था कि ये अलग अलग मटेरियल का अलग अलग बन सकता है, सेम किसी का भी नहीं हो सकता, लेकिन मोस्टली हम एक जैसा ही बनाते हैं, तो एक जैसा ही हम देखने की कोशिश करते हैं। तो आइए अब इसको जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था मैं उसको बनाता हूँ, और अब जो मैं बता रहा हूँ जिसमें कुछ वेरिएशन है, जिससे कि हमको यील्ड, व्हाट इज़ यील्ड, और ये यील्ड पॉइंट कहाँ पर है, इसको हम एक बार और समझना चाहते हैं। तो मैं इसको आपको बताऊँगा। तो लास्ट क्लास में हमने इसे देखा कि ये किस तरीके से एक सिंपल, यही आपको मैंने डायग्राम बताया था जिसमें ये B और D अल्टीमेट स्ट्रेस और यील्ड स्ट्रेस की तरह हमने लिया था। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, आप वीडियो देख सकते हैं। इसको मैंने पॉज करके आपके लिए फिर से ये प्रेजेंट कर लिया है ताकि हम टाइम वेस्ट कम कर सकें और वी कम टू द पॉइंट क्विकली। तो लास्ट क्लास में हमने ये देखा, हमने क्या क्या देखा था, OA, B, C, D, E, जिसमें OA इज प्रोपोर्शनल यूनिट, B अपर यील्ड स्ट्रेस,
सी लोअर यील्ड स्ट्रेस, डी अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट और ई फ्रैक्चर। अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हुए अब ये देखिए जो मैंने नया चार्ट बनाया इसमें उसी चार्ट को थोड़ा सा और हमने एलोबरेट करने की कोशिश की है ताकि हम इसको और एलोबरेट करें और जो चीज़ें छूट गई है उसको भी कैलकुलेट करें। बिकॉज जैसे ही हम डिज़ाइन डेटा बुक में मटेरियल देखेंगे या फेल्यूर देखेंगे तो इन दोनों में इनका बहुत ज़्यादा महत्व है। इसलिए अब हमको ये नई टर्मिनोलॉजी जो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है। एंड व्हाट आर दे आर फर्स्ट proportional limit, that is OA, B elastic limit, C upper yield point, D lower yield point। मीन्स यदि इस कर्व में सेम है सब कुछ, सिर्फ दो टर्मिनोलॉजी हमारी ज़्यादा है। E अल्टीमेट स्ट्रेस अगेन, और F फ्रैक्चर। अब यदि हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल टेक्नोलॉजी इसमें बहुत अच्छे से पढ़ा है कि यदि हम ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाएं तो जो हमारा टेस्ट पीस है वो कुछ इस तरीके का होता है। इसको समझते हैं टेक्निकली, वी विल गो इन डेप्थ ऑफ थ्योरी, लेकिन ये इस तरीके से नेक रहती है। सॉरी, ये नेक को हम यूटीएम मशीन में जॉ में फंसाते हैं नीचे और ऊपर और इसे खींचते हैं। इसको खींचने से आप देखेंगे कि ये जो F यानी कि फ्रैक्चर पॉइंट है, ये फ्रैक्चर पॉइंट आने के बाद ये यहाँ पर इसमें ये टूट जाता है। यहाँ पर E में फ्रैक्चर पॉइंट है, यहाँ पर F में फ्रैक्चर पॉइंट है, तो ये E और F में ये टूट जाता है। तो ये टूटने की वजह क्या है इसको भी हमको देखना पड़ेगा कि क्यों। यदि हम यदि सपोज इस पेन को मैं खींचने की शुरुआत करूं तो कब तक खींचूंगा, तो मुझे हमेशा लोड को बढ़ाना पड़ेगा। लोड बढ़ाना पड़ेगा मतलब इसका एरिया कम होता जाएगा और कम होते जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि ये टूट जाएगा। तो यही सिचुएशन ई पर होती है कि यहाँ पर हमारा लोड यदि हम देखें स्ट्रेस तो ये क्या है, कम है। बजाय अल्टीमेट स्ट्रेस पर देखें तो ये स्ट्रेस यहाँ पर ज़्यादा है। हम यही डिस्कस करना चाहते हैं कि एट द टाइम ऑफ F पॉइंट F वी कॉल्ड इज एट फ्रैक्चर, सो दैट फ्रैक्चर में हमको जो स्ट्रेस है वो कम लगता है बजाय अल्टीमेट स्ट्रेस में इतना होने के बावजूद फ्रैक्चर में क्यों ये टूट जाता है बिना, जबकि स्ट्रेस कम रहता है। हम ये डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये जो नेक है, जो हमारी नेक है, जो हमारा टेस्ट पीस है, वो टेस्ट पीस का एरिया कम होता जाता है। सपोज ये एरिया पहले D था तो ये एरिया जो अब रहेगा फ्रैक्चर में ये लेस देन D रहेगा। इसको यदि मैं कैपिटल D बोलूँ तो ये लेस देन D रहेगा। तो ये D कैपिटल D हमेशा इस D से कम रहेगा। तो इसीलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर जो फ्रैक्चर होता है पॉइंट उसमें स्ट्रेस कम लगता है, जबकि अल्टीमेट स्ट्रेस में ये E पॉइंट पर ये स्ट्रेस ज़्यादा लगता है। लेकिन यदि हम एक्चुअल बनाएं और यदि एरिया ज़्यादा रहे तो हो सकता है कि ये लाइन आपकी एक सीधी जाए, इमेजिनरी लाइन E F, यदि E और F प्रेजेंट कर रहे हैं तो ये G रहे, यानी कि यहाँ पर आपका स्ट्रेस ज़्यादा लगना चाहिए। लेकिन ये ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि हम UTM में इसका एरिया कम कर देते हैं। जैसे ही हम एरिया कम करते हैं तो अब ऑटोमेटिकली वो टूट जाता है। एरिया कम होने से, लोड ज़्यादा बियर होने से वो बहुत आसानी से टूट जाता है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी में हम इसीलिए अल्टीमेट स्ट्रेस को इम्पॉर्टेंट देते हैं, न कि फ्रैक्चर पॉइंट को। आज की क्लास का यदि हम सही में करें तो हम ये देखें कि F जो कि हमारा मैक्सिमम फोर्स है इस स्ट्रेस पर भी ले सकते हैं, तो नहीं, हम E का लेते हैं, दैट इज़ अल्टीमेट स्ट्रेस, नॉट F नॉट G। तो अल्टीमेट स्ट्रेस को ही हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी में बहुत आया से करते हैं। लेकिन ये स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है तो मटेरियल का जब डेजिग्नेशन लेते हैं तो हम या तो यील्ड स्ट्रेस की बात करते हैं, यानी कि पॉइंट C अपर यील्ड पॉइंट, और दूसरा पॉइंट E दैट इज़ अल्टीमेट स्ट्रेस। इन दोनों का ही कंसिडरेशन करते हैं एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन। ये बात हमको बहुत अच्छे से
देखनी चाहिए। और पेज नंबर 49 में आपको कई मिले हुए हैं। तो यदि आपको किसी सपोज फॉर एग्जांपल यदि मैं लूँ और यदि हमको एक किसी मटेरियल का यील्ड स्ट्रेस दिया हुआ है और हमको इसका अल्टीमेट स्ट्रेस या हमको टेंसाइल स्ट्रेस निकालना है, तो हमको इसको देखना पड़ेगा। तो हम यदि इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखें और ये देखें कि सपोज एक लोड दिया हुआ है तकरीबन न्यूटन और एरिया दिया हुआ है 113 मिलीमीटर स्क्वायर। तो यील्ड स्ट्रेस निकालने के लिए बड़ा क्या फॉर्मूला क्या होता है, लोड अपॉन एरिया। लोड दिया हुआ है हमको कितना 3400, एरिया कितना है 113, तो कितना आ जाएगा तकरीबन 30.1 मेगा पास्कल या 30.1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ठीक इसी तरीके से ये यील्ड स्ट्रेस निकाला हमने, और तो अब हम एक अल्टीमेट स्ट्रेस भी निकालने की कोशिश करते हैं, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। सपोज हमको लोड दिया हुआ है, W दिया हुआ है, लोड दिया हुआ है 6100 न्यूटन, एरिया दिया हुआ है सपोज 113 सेम मिलीमीटर स्क्वायर। तो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस का भी फॉर्मूला क्या होगा, लोड अपॉन एरिया इज इक्वल टू 6110 डिवाइडेड बाई 113 बराबर कितना आएगा 54 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इस तरीके से हम जनरली यील्ड स्ट्रेस और अल्टीमेट स्ट्रेस को निकालते हैं। तो समअप करते हैं। तो अब हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी तक पढ़ लिया है। नेक्स्ट जो हमारा ये रहेगा, नेक्स्ट जो हमारा वीडियो लेक्चर रहेगा इसी से इसके जस्ट बाद वाला, वो हम कंसंट्रेट करेंगे हमारे मटेरियल डेजिग्नेशन में, और उसके बाद फिर हम सिर्फ मटेरियल डेजिग्नेशन थ्रू मशीन डिज़ाइन डेटा बुक के सहायता से करेंगे। मशीन डिज़ाइन डेटा बुक को मैं आपको जो पेजेस जैसे मैंने आपको बताया था मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, शायद आई थिंक पेज 1 to 8, एंड देन वी विल डिस्कस रिगार्डिंग ओनली मटेरियल। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।